इस सवाल का सबसे बड़ा धोखा, विद्यार्थी गुडविल को पुराने पार्टनरों की पूंजी में जमा करते हैं, लेकिन उसे बाहर निकालना भूल जाते हैं। तब पूंजी फूल जाती है और बैलेंस शीट गलत बनता है। नियम यह है, निरंजन जो 7,500 की गुडविल लाया, वह पुराने पार्टनरों को उनके त्याग अनुपात 2:1 में मिलती है। अमरचंद 5,000, अमरनाथ 2,500। और सवाल में दिया है, पुराने पार्टनर यह गुडविल निकाल लेते हैं तो उनकी पूंजी वही रहती है, 1,40,000 और 30,000। निरंजन की पूंजी 20,000। कदम सबसे पहले सवाल पढ़ो वैसा ही जैसा किताब में है। अमरचंद और अमरनाथ पार्टनर हैं। उनकी पूंजी अमरचंद 1,40,000, अमरनाथ 1,30,000। मुनाफा घाटा वे बांटते हैं 2:1 में। 1 जनवरी 2023 को निरंजन को पार्टनर बनाते हैं। निरंजन फर्म को देगा 20,000 पूंजी के रूप में और 7,500 गुडविल के रूप में। उसका हिस्सा होगा 5/1। और पूछा, तीनों के कैपिटल अकाउंट और नए प्रवेश के बाद फर्म का बैलेंस शीट। सबसे अंत की लाइन में ध्यान दो, बशर्ते कि पुराने पार्टनर गुडविल की रकम निकाल लेते हैं। यही असली बात है। अब बात का सार दिया है। पूंजियां अमरचंद 1,40,000, अमरनाथ 1,30,000, पुराना अनुपात 2:1। निरंजन देगा 20,000 पूंजी और 7,500 गुडविल, हिस्सा 5/1। और लाल निशान वाली बात, पुराने पार्टनर गुडविल की रकम निकाल लेते हैं। पूछा, कैपिटल अकाउंट और नया बैलेंस शीट। नया अनुपात अमरचंद 8/15, अमरनाथ 4/15, निरंजन 3/15, 8:4:3। त्याग 2:1। याद रखने का आसान तरीका। पहला, नया हिस्सा, पुराना हिस्सा माइनस कितना छोड़ा। निरंजन 5/1 लेता है तो बचा हुआ 5/4 पुराने 2:1 में बंटेगा। दूसरा, निरंजन की गुडविल पुराने पार्टनरों को त्याग अनुपात में मिलती है, यहाँ 2:1। तीसरा और सबसे जरूरी, जब पुराने पार्टनर गुडविल निकाल लेते हैं तो वह रकम फर्म से बाहर चली जाती है और उनकी पूंजी वही रहती है जो शुरू में थी। चौथा, नया बैलेंस शीट का कुल तीनों की नई कुल पूंजी के बराबर, क्योंकि कोई और लायबिलिटी सवाल में दी ही नहीं। पहला कदम, नया अनुपात और त्याग। निरंजन का हिस्सा 5/1, 15/3। बचा 5/4 पुराने 2:1 में बंटेगा। अमरचंद 5/4 गुना 3/2, 8/15। अमरनाथ 5/4 गुना 3/1, 4/15। तो नया अनुपात 8:4:3। जांच, निरंजन 3/15, 5/1 सही। त्याग, अमरचंद पुराना 3/2 घटाओ नया 15/8, 2/15। अमरनाथ 3/1 घटाओ 15/4, 1/15। त्याग अनुपात 2:1, वही जो पुराना। दूसरा कदम, गुडविल। निरंजन 7,500 लाया, यह पुराने पार्टनरों को त्याग अनुपात 2:1 में जाएगा। अमरचंद 7,500 का 3/2, 5,000। अमरनाथ 3/1, 2,500। जांच, 5,000 जमा 2,500, 7,500 सही। अब ध्यान, सवाल कहता है पुराने पार्टनर यह निकाल लेते हैं तो अमरचंद 5,000 निकालेगा, अमरनाथ 2,500। निकालने का मतलब यह रकम फर्म से बाहर, इसलिए उनकी पूंजी वही रहेगी। गुडविल जमा हुई फिर निकल गई, जाल बराबर। तीसरा कदम, तीनों का कैपिटल अकाउंट टेबल की तरह। अमरचंद शुरुआत 1,40,000, जमा गुडविल प्रीमियम 5,000, माइनस गुडविल निकाली 5,000 तो बचा 1,40,000, वही जो शुरू में। अमरनाथ 1,30,000, जमा 2,500, निकाली 2,500, बचा 1,30,000। निरंजन कोई शुरुआत नहीं, लाया 20,000 पूंजी, बचा 20,000। ध्यान दो, गुडविल जमा और निकाली दोनों पुराने पार्टनरों की पूंजी पहले जैसी ही रही।
आखिरी कदम, नया बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड, तीनों का कैपिटल, अमरचंद 1,40,000, अमरनाथ 1,30,000, निरंजन 20,000, सब जोड़ 2,90,000। सवाल में और कोई लायबिलिटी नहीं दी और कोई असेट भी नहीं, सारा धन कैश की रूप में है। कैश कहां से? शुरू की दो पूंजियां 2,70,000, उनमें निरंजन लाया 20,000 पूंजी और 7,500 गुडविल, मिलाकर 27,500। फिर पुराने पार्टनरों ने गुडविल की 7,500 निकाली, तो कैश 2,70,000 जमा 27,500 माइनस 7,500, 2,90,000। दोनों साइड बराबर 2,90,000 बैलेंस शीट का कुल। और वो धोखा, जो विद्यार्थी गुडविल को पुराने पार्टनरों की पूंजी में जमा करके छोड़ देता है। अमरचंद 5,000 बढ़कर 1,45,000, अमरनाथ 2,500 बढ़कर 1,32,500 ऐसे ही रख देता है। गलत। सवाल की खास लाइन, पुराने पार्टनर गुडविल निकाल लेते हैं, यानी यह रकम कैश में बाहर चली गई, इसलिए उनकी पूंजी वही रहेगी 1,40,000 और 30,000 और बैलेंस शीट का कुल 2,90,000 बैठेगा। निकालना भूलने पर सारी पूंजी और बैलेंस शीट दोनों गलत। अब रुको और खुद करो। एक्स और वाई 2:1 में मुनाफा बांटते हैं। पूंजी 2,10,000 और 1.5 लाख। जेड को 5 में एक हिस्सा मिलता है। जेड 30,000 पूंजी और 9,000 गुडविल लाता है। पुराने पार्टनर गुडविल निकाल लेते हैं। नई पूंजी और बैलेंस शीट का कुल निकालो। पहले खुद करो। हल, नया अनुपात 8:4:3। त्याग 2:1, गुडविल 9,000, एक्स 6,000, वाई 3,000 और दोनों निकालते हैं तो जाल शून्य। नई पूंजियां 2,10,000, 1.5 लाख, 30,000, कुल 3,90,000। कैश जांच 3,60,000 जमा 29,000 माइनस 9,000, 3,90,000 सही। सार 4 लाइन। पहला, नया अनुपात, अमरचंद 8/15, अमरनाथ 4/15, निरंजन 3/15, 8:4:3, त्याग 2:1। दूसरा, गुडविल 7,500, अमरचंद 5,000, अमरनाथ 2,500, फिर दोनों निकालते हैं, जाल शून्य। तीसरा, अंतिम पूंजियां, अमरचंद 1,40,000, अमरनाथ 1,30,000, निरंजन 20,000। चौथा, जवाब, बैलेंस शीट का कुल 2,90,000। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रवेश के समय असेट्स की फिर से कीमत लगाना, यानी रिवैल्यूएशन। जो लाभ रिवैल्यूएशन से बने वह पुराने पार्टनरों में उनके पुराने अनुपात में बंटता है। पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम परीक्षा के हिसाब से mtboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।